नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। 2024 जितना ही निकट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की यात्राएं उतनी ही तेज़ी से हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हो, ये बात पूछता है भारत। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, जिसने मोहब्बत की दुकान खोली राहुल गांधी, आजकल वो मणिपुर जा रहा है और आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री आप हो साहब, आपको जाना चाहिए। चलो ठीक है, आप मणिपुर ना गए, लेकिन टमाटर 130 रुपये पार हो गया, कम से कम उस पर तो बोलिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी की दुकान ठप है। भारतीय जनता पार्टी की दुकान ठप है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दुकान महंगाई और बेरोजगारी पर ठप है। वो बोलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी से महंगाई का माँ नहीं निकलता है, बेरोजगारी का बा नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आपने 2014 से पहले कुछ बोला था, आप अपना भाषण सुनोगे ना, अपने आप को वोट देना बंद कर दोगे। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए आपने कहा था कि वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी हम मानते हैं कि उस समय की सरकार रही होगी जिसने महंगाई की मां ना लिया होगा, लेकिन कम से कम आप तो शर्म कीजिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। 2014 से पहले का अपना बयान सुनिए, और हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि आप अपना वो बयान सुन लोगे ना, खुद को वोट देना बंद कर दोगे। प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी पर हम जब बात करते हैं ना, 2014 से पहले लगता था वो गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की इतनी बड़ी हितैषी थी कि प्याज को लेकर बैंकों में ले जाया करती थी जमा करने के लिए। सिलेंडर का रेट बढ़ता था ना बाबू, ऐसे उठाती थी, हाय हाय रे महंगाई, हाय हाय रे महंगाई। और उसी दौर में एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डाइन मारे खाए जात हैं। आज वो लोग कहाँ गए जो गाना बनाया करते थे? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। उन लोगों को महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिख रही है साहब। स्मृति ईरानी जी, अब तो सिलेंडर देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1200 पार हो गया हो, पेट्रोलियम सेंचुरी पार कर गया हो, और चौकीदार मतंग है। ये चौकीदार किसका चौकीदार है, ये बात पूछता है भारत। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। क्या ये अडानी का चौकीदार है या गरीबों का चौकीदार है? ये चौकीदार आरएसएस का चौकीदार है या SC ST OBC का चौकीदार है? ये चौकीदार युवाओं का चौकीदार है या भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार है? ये बात पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देखा जाए बेरोजगारी तो 8.11% से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ मतंग हुई है? इनकी मंत्रियों से अगर पूछो ना, मैडम महंगाई है, आप उस पर बात क्यों नहीं करती हो? बेरोजगारी है, उस पर बात क्यों नहीं करती हो? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महोदय हम मानते हैं आप लहसुन और प्याज भले ही ना खाती हो, लेकिन टमाटर तो खाती हो ना साहब, हैं? परवर तो खाती हो ना साहब, आलू तो खाती होंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, घी तो खाती होंगी ना? ये सब ना खाती होंगी मैडम, लेकिन आटा तो जरूर खाती होंगी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सब पे रेट बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे दिन आ गए कि कफन पे भी टैक्स लग गया है, मुर्दों पे भी टैक्स लग गया है। जली ना, तेरी भी जली ना।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जब बंदा उठता है ना तो सुबह मंजन किया उसका टैक्स, नहाया पानी का टैक्स, गर्मी में पंखा चलाया उसका टैक्स, बिजली का टैक्स, भोजन किया उसका टैक्स, रात में सोया उसका टैक्स। बंदा जब मर भी जाता है ना तब भी टैक्स देता हुआ मरता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता है। और आज हम साहब से सवाल पूछते हैं तो उनके चमचे अंधभक्त जिनका कच्छा फटा हुआ होगा, बेरोजगारी से परेशान होंगे, लेकिन वो भी मोदी जी वाह के नारे लगा के कमेंट में गालियां और फ़ोन पे धमकी देने का काम करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं आपका विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन जो ये मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मोदी जी ने 5 काम क्या किया है गरीबों के लिए। कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्थक हो जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, सवर्ण समाज के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है ना तब तब ED और CBI का दुरुपयोग करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को किसी बाबा ने बता दिया है कि कोई आपसे सवाल करे ना ED और CBI भेज दो। मतलब एक होता नहीं कि हर दर्द की दवा एक ही है ED और CBI, हर विपक्षी नेता की एक ही दवा है ED और CBI। ये गलत है साहब। जनता का काम होता है सवाल पूछना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा चैनलों पे, अगर हम कुछ सवाल पूछते हैं ना, आज तक अगर हम कुछ सवाल पूछ लें कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, विदेश का दौरा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन